नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपको हिंदी के 100 कठिन शब्द, उनके अर्थ और किस तरह से इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, वो आप आज सीखेंगे। अगर आप हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रथम है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है वर्ण और इसका उदाहरण वाक्य है, बच्चे अक्षर लिखना सीख रहे हैं। यानी बच्चे अक्षर लिखना यानी वर्ण लिखना सीख रहे हैं। वर्ण का अर्थ होता है, अक्षर का अर्थ होता है अल्फाबेट इंग्लिश में। तो बच्चे जो हैं वो वर्ण या अक्षर लिखना सीख रहे हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। वैज्ञानिक नए ग्रहों का क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं यानी अन्वेषण कर रहे हैं। अनुसंधान, इसका अर्थ होता है शोध यानी रिसर्च। डॉक्टर नई दवाई के लिए अनुसंधान कर रहे हैं यानी नई दवाई के लिए खोज कर रहे हैं, जैसे अ, उस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 के जब आया था कोविड, तो उसमें वैक्सीन के लिए डॉक्टरों ने क्या किया था? अनुसंधान किया था, शोध किया था वैक्सीन बनाने के लिए। आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना। ट्रेन का आगमन समय पर हुआ यानी ट्रेन जो थी वो समय पर आ गई। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। और भाई देखो, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रेस करेंगे। तो उसके अच्छे आचरण यानी उसके अच्छे व्यवहार की सभी प्रशंसा करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है सहारा। जैसे बारिश के दिनों में भी बारिश आ जाती है तो पेड़ के नीचे हमें पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। तो बारिश में हमने पेड़ के नीचे क्या लिया? आश्रय लिया यानी पेड़ का सहारा लिया ताकि हम भीग ना जाएं। सहारा लिया यानी आश्रय लिया। आभूषण। आभूषण होते हैं गहने। देखो, शादी वगैरह में स्त्रियां जो हैं तो बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनते। तो हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं, उसने शादी में सुंदर आभूषण पहने थे यानी सुंदर गहने पहने थे। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। दीपक का आलोक यानी दीपक का प्रकाश कमरे को रोशन कर रहा है। इच्छा का अर्थ होता है आकांक्षा। उसकी इच्छा थी कि उसकी इच्छा यानी उसकी आकांक्षा जो थी वो डॉक्टर बनने की है। इतिहास। इतिहास का अर्थ है गाथा। देखो, इतिहास हमें पूर्वजों के बारे में बताता है यानी हमें बताता है ना हिस्ट्री। इतिहास यानी हिस्ट्री हमें हमारे इंसेस्टर्स के बारे में हमें बताती है, गाथा बताती है उसकी। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उसका कार्य उत्कृष्ट था यानी उसका काम जो था वो श्रेष्ठ था। उपलब्धि का अर्थ है सफलता और इसका वाक्य होगा उसकी उपलब्धि सराहनीय है। भाई जब आप सफल हो जाते हैं तो सब यही बोलते हैं ना कि उसकी उपलब्धि सराहनीय है, तो उसने बहुत मेहनत की और सफलता हासिल की यानी उपलब्धि हासिल की। उपयुक्त, योग्य। यह स्थान पार्टी के लिए उपयुक्त है। भाई यहाँ पर अच्छा एम्बियंस है तो ये चीज़ ये जो प्लेस है पार्टी के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा, योग्य होगा। ऊर्जा, शक्ति। सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए बेहतर है। भाई अब ये सौर ऊर्जा ही अब हमारा सहारा बनने वाली बन रही है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन यानी मनी। राजा का ऐश्वर्य यानी राजा का धन देखकर सभी चकित थे। भी राजा है ना वो, जैसे अंबानी साहब है, तो उनका धन देखकर सभी चकित रहते हैं। ऋतु। मौसम। मौसम यानी सर्दी ऋतु में बर्फबारी होती है। अगर आप शिमला या कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बर्फबारी मिलेगी, तो वहाँ का मौसम ऐसा है। कृतज्ञता, इसका अर्थ होता है आभार। उसने उसने अपनी मदद के लिए कृतज्ञता व्यक्त की यानी ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया, आभार प्रकट किया। कल्पना, विचार। उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत है यानी उसकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही अद्भुत है, सराहनीय है। और इसके बाद है कलेश का अर्थ होता है दुख। उसके जीवन में कई कलेश आए, है ना, तो उसके जीवन में कई दुख आए। ख्याति, प्रसिद्धि। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। भाई किसी का नाम हो जाता है तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है क्योंकि वो सफलता हासिल करता है, उपलब्धि हासिल करता है। तो उसके बाद उसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैल जाती है। जैसे भाई विराट कोहली है तो उसकी प्रसिद्धि जो है वो बहुत दूर दूर तक फैली है। गंभीर, गहरा। अब ये गौतम गंभीर वाला गंभीर नहीं है, इसका अर्थ होता है गहरा। उसकी बीमारी गंभीर हो गई है यानी उसकी बीमारी गहरी हो गई है। इलाज अब थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, ऐसे। गुप्त, छुपा हुआ यानी सीक्रेट। उसने गुप्त दस्तावेज
छुपा दिए, गुप्त यानी सीक्रेट, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, सीख उसने छुपा गुप्त रख दिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट रख दिया। चेष्टा, प्रयास यानी कोशिश, और कोशिश भी बोल सकते हैं, उसने अपनी चेष्टा से यानी उसने अपने प्रयास से सबको प्रभावित किया, क्योंकि उसने अपने 100% दिया। छवि का अर्थ होता है चित्र, उसकी छवि, उसकी जो छवि है हर किसी के मन में छप गई, जैसे कल्पना चावला जी की छवि अब हमारे मन में छप गई है ना, ऐसे उसका चित्र। जिज्ञासा, उत्सुकता, किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, विज्ञान के प्रति उसकी जिज्ञासा अधिक है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस के प्रति उनका क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, कि वो जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो काफ़ी उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, जिज्ञासा। जल्दी, शीघ्र, हमें जल्दी निकलना होगा, है ना, हमें जल्दी निकलना होगा तभी हम समय पर पहुंच पाएंगे। ज्ञान, बुद्धि, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, तो भाई बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। जटिल, कठिन, ये गणित, गणित यानी मैथ्स का प्रश्न क्या है, जटिल है, जटिल यानी कठिन है, भाई कई क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के जो काफ़ी कठिन होते हैं, तो कठिन यानी जटिल होते हैं। तथ्य, सत्य, सत्य के साथ तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए, है ना, सत्य के साथ ही जो है वो फैक्ट्स जो हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए, नहीं तो फिर सही नहीं होता है ना, फॉल्स होता है बाकी। ताजगी, ताजगी का अर्थ होता है फ्रेशनेस, भाई ये आप काट दो, ये गलत है, ठीक है, इसको हम हिंदी में, फ्रेशनेस तो इंग्लिश वर्ड हो गया, तो ये भी हम काट देते हैं, इसके छोड़ देते हैं इसको। तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, खाने के बाद उसकी उसने तृप्ति महसूस की, भी खाना खाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हमारा पेट भर जाता है, तो हमें तृप्ति महसूस होती है। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है अद्वितीय, यह पुस्तक, ये गलत हो गया, अद्वितीय नहीं है। दुर्लभ का अर्थ होता है जो आप, मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, ऐसे मुश्किल से मिले, दुर्लभ, जिसे हम कहते हैं यह पुस्तक दुर्लभ है, भाई ये किताब जो है, पुस्तक यानी किताब यानी बुक जो है वो काफ़ी मुश्किल से हमें मिलती है, जो ना मिल पाए या बहुत मुश्किल से मिल पाए, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, दुर्लभ चीज़ हो गई। देरी का अर्थ होता है विलंब, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, यानी हमें विलंब नहीं करना चाहिए। धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है सहनशीलता यानी टॉलरेंस, हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की मुसीबत आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, एकाग्रता यानी ध्यान से काम करना चाहिए, है ना, एकाग्र होकर काम करना चाहिए, कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए, नहीं तो फिर काम ठीक से नहीं हो पाता है। न्याय का अर्थ होता है इंसाफ, अदालत ने न्याय दिया, अदालत यानी कोर्ट ने न्याय दिया, जजमेंट दिया। पल्लवित का अर्थ होता है फूलना, बगीचे में पौधे जो हैं वो पल्लवित हो रहे हैं, यानी पौधे जो हैं वो फल फूल रहे हैं। परंपरा, रीति रिवाज, हर समाज की अपनी परंपरा होती है, हम सभी जानते हैं कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। प्रकाश यानी रोशनी, सूरज से हमें प्रकाश मिलता है ना, सूरज से हमें रोशनी मिलती है। प्रभावशाली, प्रेरक, प्रेरक, उसका भाषण जो था वो काफी प्रेरक था यानी प्रभावशाली था। प्रमाण होता है साक्ष्य, हमें सत्य के लिए प्रमाण चाहिए, हमें सत्य के लिए प्रमाण चाहिए, यानी हमें सत्य के लिए साक्ष्य चाहिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है रुझान, रुझान यानी समाज में नई प्रवृत्तियां उभर रही हैं, नए रुझान उत्पन्न हो रहे हैं। फलदायी का अर्थ होता है लाभकारी, उसकी मेहनत फलदायी रही, यानी उसकी मेहनत रंग लाई, लाभकारी रही, उसको बहुत फायदा हुआ, और वो आ, जिस मकाम पे पहुंचना चाहता था, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, उसको उसने प्राप्त किया और उसका लाभ मिला उसे, फलदायी रहा उसके लिए। बाधा यानी अड़चन, सड़क पर सड़क पर क्या हुई, बाढ़ जो थी आई तो उससे बाधा बन गई, सड़क पर बाढ़ आने से ऐसे बना सकते हैं आप, सड़क पर बाढ़ बाधा बन गई, तो ये भी ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बुद्धिमान यानी ज्ञानी, जो
वह एक बुद्धिमान व्यक्ति यानी वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो। और भावना यानी संवेदना, उसकी भावना को समझो, उसकी संवेदना को समझो। भविष्य, आने वाला समय, हमें अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए, है ना, हमें अपने आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। मंगल, मंगल यानी शुभ, मंगल ग्रह भी होता है, तो यहाँ पर उसका वो ग्रह वाला नहीं है, ये शुभ है, इसका मतलब होता है शुभ। उसने जैसे नए काम के लिए मंगल कामना की, यानी उसने शुभ कामना की। महत्वपूर्ण, जरूरी, यह जानकारी महत्वपूर्ण है, यह जानकारी जो है वो जरूरी है। मूल्य यानी कीमत, सोने का मूल्य भाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, आसमान छू रहा है। योजना यानी प्लान, अब ये भी देखो प्लान आ गया, ये काट देते हैं, तो अब वाक्य इस योजना को भी हम अभी हटा देते हैं, ये छोड़ देते हैं। और इसके बाद है योग्यता यानी काबिलियत, जैसे टैलेंट, स्किल, उसकी योग्यता के कारण उसे नौकरी मिली, है ना, जब आप में कोई स्किल होगा तभी तो आपको जॉब मिलेगी। योगदान होता है सहयोग, उसकी सफलता में उसके माता पिता का बड़ा योगदान है। देखो अब कोई भी जब सक्सेसफुल होता है तो उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता ही है, सभी हम जानते हैं, तो उनके आशीर्वाद के बिना, तो उनके सहयोग के बिना तो सफलता फिर नहीं प्राप्त की जा सकती। तो योगदान, सहयोग, और ये इसका वाक्य। रचना, निर्माण, रचना का अर्थ है निर्माण, कवि की नई रचना प्रसिद्ध हो रही है, यानी कवि ने नई रचना की है, वो काफी फेमस हो रही है। रूपांतरण यानी परिवर्तन, तकनीक के विकास ने जीवन में क्या ला दिया, परिवर्तन ला दिया, है ना। अब सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और काफी परिवर्तन आ गया है सच में ही। और बातचीत कम करके मोबाइल में ज़्यादा लगते हैं, पढ़ाई लिखाई कम करके मोबाइल में ज़्यादा काम समय देते हैं, तो ये परिवर्तन ही तो है। लक्ष्य, उद्देश्य, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना, उसे अपने उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ परिवर्तन और बताता हूँ, देखो रील्स देखना से अब रील्स बन गई हैं, देखते हैं लोग और अपना समय जो है वो उन रील्स को देख के करें, वही रील्स देखें जो उनके लिए लाभदायक हो, अन्यथा अपना समय व्यर्थ ना करें। तो ये एक परिवर्तन अपने जीवन में जरूर लाएं। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने उद्देश्य पर। लाभकारी, फायदेमंद, यह योजना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, गरीबों को काफी इसका लाभ मिलेगा। विकल्प यानी चुनाव, हमें समस्याओं के विकल्प खोजने चाहिए, अगर एक चीज से नहीं सोल्यूशन मिल रहा तो हमें दूसरा विकल्प खोजना चाहिए, दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए, उसका दूसरा चुनाव कर लेना चाहिए। विकास यानी उन्नति, शहर का तेजी से विकास हो रहा है, और अब तो गांव का भी तेजी से विकास हो रहा है जब से मोदी जी आए। विचार, सोच, उसके विचार समाज में बदलाव ला सकते हैं, यानी उसकी जो सोच है वो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं सोच से ही तो सब कुछ होता है, माइंडसेट से। विरासत, धरोहर, हमें अपनी संस्कृति विरासत को को नहीं का सम्मान करना चाहिए, है ना। अब जो हमें विरासत में मिली है हमारी संस्कृति, तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। विश्वास का अर्थ होता है आस्था, उसने अपने दोस्त पर पूरा विश्वास किया, पर दोस्त ने क्या किया, विश्वासघात किया। कई ऐसे दोस्त होते हैं, सभी नहीं पर कुछ। संघर्ष, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम एक महान संघर्ष था जिसमें कई क्रांतिकारी ने भाग लिया और शहीद हुए, और उनको नमन। संबंध, रिश्ता, उनके बीच अच्छे संबंध है, यानी उनके बीच अच्छे रिलेशन है। संविधान यानी संविधान, हमारे देश का संविधान अद्वितीय है, ये हम सभी जानते हैं। संवेदनशील, भावुक, वह बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, यानी बहुत भावुक व्यक्ति है। समाधान, हल, समस्या का समाधान जल्द ही निकलेगा यानी समस्या का हल जल्द ही निकल जाएगा। सफलता, उपलब्धि, उसकी मेहनत का फल सफलता था, उसकी उपलब्धि थी, ऐसे, या उपलब्धि और सफलता ऐसे कर, उपलब्धि का शब्द उपलब्धि यूज कीजिए और इसके अर्थ में
सफलता लिखिए, वैसे कर लेना, उल्टा कर लेना तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सहानुभूति, हमदर्दी, उसने अपनी सहानुभूति व्यक्त की यानी उसने अपनी हमदर्दी व्यक्त की। साधन, स्रोत, हमें अपने साधन का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो भाई भविष्य में जो होगा, फिर हम सभी जानते हैं कि हमें अगर रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं किया, साधन का सही यूज़ नहीं किया, तो हमें फिर कष्ट होगा ना फ्यूचर में, भविष्य में। सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधी, हमारे त्योहार सांस्कृतिक धरोहर हैं, है ना, संस्कृति से ही संबंधित है सारे। स्थिति, जितने भी त्योहार है, स्थिति यानी हाल, आपका क्या हाल है, आपकी स्थिति क्या है, भाई उसकी जैसे आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मजबूत है, और ये हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, और इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो स्किल अच्छे से डेवलप करना चाहिए, कोई ना कोई, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। तो स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए हम सभी जानते हैं कि लाखों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। स्वीकृति, स्वीकारना, उसके प्रस्ताव की स्वीकृति हुई यानी उसका जो प्रस्ताव था यानी उसका जो प्रपोजल था उसकी स्वीकृति हुई यानी उसको स्वीकार लिया गया। स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती, सेहत, स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। देखो, जिसका शरीर स्वस्थ होगा, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। तो ये है इसका। संपत्ति, धन, उसने अपनी संपत्ति दान में दे दी। कुछ लोग होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं पर बाद में वो दान में दे जाते हैं, तो यानी संपत्ति यानी धन। संबोधन, भाषण, उसने अपने भाषण में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए यानी उसने अपने संबोधन यानी भाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए यानी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया, एड्रेस किया, लोगों के सामने संबोधन किया अपने भाषण में। साधन, खोज, वैज्ञानिक नया संधान कर रहे हैं, मतलब नई संधान मतलब खोज, वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं किसी दवा पर। संपूर्ण यानी पूरा, यह पुस्तक संपूर्ण जानकारी देती है। ये जो किताब है, ये बुक है, इसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। समर्पण, त्याग, उसके समर्पण ने सभी को प्रभावित किया। संयोग, साथ मिलना, हमारे मिलने का ये संयोग अद्भुत है। कभी कभी हम कुछ लोगों से अचानक मिल जाते हैं, बोलते हैं यार आज ये तो बहुत ही अच्छा हुआ आप मिल गए, तो साथ मिलना ये तो एक संयोग था। संग्रह, जमा करना, उसका संग्रह यानी उसने बहुत ऐसी चीज़ें जमा की हैं जो बहुत विशाल हैं, और जैसे कि कई लोग जमा करते रहते हैं करेंसी, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, कुछ लोगों ने वो पुराने नोट जमा कर लिए, है ना, उसका संग्रह कर लिया। सजीव, जीवित, यह पेंटिंग सजीव लगती है। ऐसी कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो देखने में लगता है कि अभी बोलती हैं, मतलब ये जीवित हैं, जैसे मोनालिसा की है, और भी हैं ऐसी कई। सुरक्षा यानी रक्षा, हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी रक्षा खुद कर लेनी चाहिए, है ना। जब आप सड़क पे चलते हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा का। समाज, सामूहिकता, समाज के बिना इंसान अधूरा है, तो सोसाइटी में बिना तो फिर भाई हम जंगल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, पता नहीं। सरल, तो हम अधूरे रहेंगे। सरल यानी आसान, इजी, यह प्रश्न यानी क्वेश्चन सरल है, बहुत आसान है। समय यानी काल, टेंस, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया तो फिर सब जानते हैं उसका क्या होता है। तो सृजन, निर्माण, यह कलाकार एक सृजन अद्वितीय है, भाई इसने जो बनाया है वो काफ़ी अद्वितीय है। इस कलाकार ने, यह है की जगह इस कलाकार का सृजन कर लेंगे जो उन्होंने बनाया, इस कर देना यहाँ पर। सुखद है, आनंददायक, यात्रा का अनुभव सुखद रहा, यात्रा का एक्सपीरियंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस काफ़ी सुखद रहा, आनंददायक रहा, मज़ा आया खूब ट्रैवल करके। संपर्क, कनेक्शन, तो भाई ये भी काट देते हैं, जो मैं काट रहा हूँ वो आपको जैसे एक दो वर्ड्स कट गए तो कोई बात नहीं। 98 जैसे मान लेना 100 नहीं हुए तो 98 हो गए, तो 98 भी काफ़ी हैं, और जो दो रह जाएंगे या तीन रह जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिख दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ है शिष्टता, उसकी सुरुचि जो थी सभी को भाती है, यानी उसकी शिष्टता यानी मैनर्स जो हैं वो सबको प्रभावित करते हैं। भारती भांति की जगह आप कर देना प्रभावित करते हैं। समृद्ध,
धनी यानी जिसके पास सब हो, पैसा हो, यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है, यानी सभी रिसोर्सेज हो समृद्ध का। ये मैं आपको इसका और अच्छा वर्ड बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लेना। और यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है यानी इसमें यहाँ पर सब कुछ है, मतलब पूरी तरह से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं उनके पास बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी हैं, और थोड़ा वो अच्छे से अपनी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं, तो वो समृद्ध होते हैं। सब सद्भावना, सद्भावना, ये है सद्भावना। सद्भावना यानी उत्तम भावना, उनकी सद्भावना से सभी प्रभावित हैं, उनकी उन भावना से सभी संगत यानी मेल, उसकी राय हमारी योजनाओं से संगत है, यानी उसकी जो राय है वो हमारी से मेल खाती है, उसकी जो ओपिनियन है। संगठन, संस्था, ये संगठन समाज की भलाई के लिए काम करता है ना। ये संस्था जो है वो समाज की भलाई के लिए काम करती है। संस्कृति यानी संस्कार, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, भारत देश की संस्कृति भारत की पहचान है। संवेदना यानी भावना, उसने अपनी संवेदना प्रकट की, उसने अपनी भावना प्रकट की। जैसे रिपीट हो गया तो हम बाकी जो हो रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आपको कराएंगे। सपना, स्वप्न यानी ड्रीम, उसका सपना वैज्ञानिक बनने का है, यानी उसका स्वप्न यानी उसका ड्रीम जो है वो साइंटिस्ट बनने का है। और आज हमने किए करीब मान लो जैसे 97 तक, और अगर आप जो 3 जो रिपीट हुए हैं जो मैंने हटाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ से आप कर लेना, तो 100 हो जाएंगे पूरे कठिन शब्द। और आप ऐसे हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और कठिन शब्द हम तो डालते ही रहते हैं वीडियोस इसकी, तो और इसके साथ साथ हिंदी के साथ इंग्लिश की भी आप सीख सकते हैं। इंग्लिश भी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी, और इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पोकन क्लासेस भी हो रही हैं, और डेली यूज वर्ड्स एंड डेली यूज सेंटेंसेस, तो वो भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और अब जल्दी ही अगर आप कोडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको जल्दी ही कोडिंग क्लासेस भी देंगे, लाइव क्लास भी होगी, वैसे भी होगा। और इसमें देखो पाइथन लैंग्वेज के अलावा पाइथन तो सिखाएंगे, साथ साथ आपको जावा, पाइथन, जेएसपी है ना, और सीएसएस, एचटीएमएल, एचटीएमएल, और भी है जैसे एआई अब हो गया, तो एआई के बारे में, एमएल मशीन लर्निंग, तो ये सी, सी प्लस प्लस, तो ये काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मुझे अच्छे से आती हैं, और मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ऑफलाइन, अब मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हमारा एक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोट्स के लिए। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।